हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह परमार। और हम वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर आज आ गए हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ पर। हमने पिछली क्लास में वेक्टर के प्रोडक्ट पढ़े हैं, स्केलर भी पढ़े हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी हम लोगों ने स्टडी किए हैं। देन हम पैरेललोग्राम लॉ के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। उसी से काफी ज्यादा मिलता हुआ ये आपका ट्रायंगल लॉ है। ठीक है बच्चों, तो ट्रायंगल लॉ का छोटा सा डेफिनेशन हमने शुरुआत में भी स्टडी किया है कि जब दो वेक्टर को हम हेड टू टेल सेम ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं तो रिजल्ट में हमें थर्ड साइड मिलता है जो ट्रायंगल को कंप्लीट करता है अपोजिट इन ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो आज इसी ट्रायंगल लॉ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैसे इस रिजल्टेंट की हम डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। उस डायरेक्शन के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखें हमारे साथ ट्रायंगल लॉ कितना इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकता है। ओके, तो ट्रायंगल लॉ हमें कहता है when two vectors are added with head to tail in same order, then resultant vector will represented या will given by third side of triangle in opposite order, in opposite order। ओके बच्चों, ये आपके पास वेक्टर ए है। ओके, इसको हम ऐड कर रहे हैं, सो कैपिटल ले लेते हैं। ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए के साथ हम ऐड करते हैं वेक्टर बी को। कैसे ज्वाइन करना है? हेड टू टेल ज्वाइन करना है। ओके, तो हेड टू टेल जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे, ए को ऐड किया हमने बी के साथ, तो रिजल्ट जो यहाँ पर होगा वो रिजल्ट होगा ये थर्ड साइड जो आपके ट्राइंगल को कंप्लीट करती है। मतलब जो रिजल्टेंट साइड यहाँ पर हमारी आर है वो रिजल्टेंट साइड स्टार्ट होगी पहले वेक्टर के टेल से और एंड होगी कहाँ पर? दूसरे वेक्टर के हेड पर। तो ये जो ए से बी हम जा रहे हैं इस ऑर्डर में चल रहे हैं, यहाँ से इस ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ए और बी कहाँ है? दोनों हमारे सेम ऑर्डर में है, लेकिन जब हम रिजल्ट की तरफ जाते हैं तो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर जाने के लिए रिजल्ट हमें अपोजिट ऑर्डर में यहाँ पर मिलता है। तो दिस विल given by the result, so vector r is equal to a plus vector b। a का ऐड हमने जब b के साथ किया तो रिजल्ट में हमें ये थर्ड साइड इस ट्रायंगल की क्या होती है? मिल जाती है। अब ये थर्ड साइड हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वेक्टर a आपका इस तरफ है, वेक्टर b आपका यहाँ पर है, देन रिजल्टेंट विल गिवन बाय दिस वेक्टर विच इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये वेक्टर ए है, यहां से वेक्टर बी है, सॉरी ये वेक्टर बी है। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये सेम ऑर्डर में और वो होगा हमारा ये रिजल्टेंट आर। इस तरह से दो वेक्टर को आप सेम ऑर्डर में जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमको वो तीसरी साइड मिलती है जो ऑपोजिट ऑर्डर में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ के अंदर इन दो का रिजल्ट हमें ये वेक्टर तीसरा वाला मिलता है
अब इस तीसरे वाले रिजल्ट का हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कितना मैग्नीट्यूड इस आर का हमें मिलने वाला है। दूसरा हम फाइंड करेंगे इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, ये दो कैलकुलेशन हमें इस ट्रायंगल लॉ की हेल्प से कंप्लीट करनी है। ओके, चलिए तो करते हैं इन दोनों से रिजल्ट क्या, मैग्नीट्यूड को फाइंड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये गिवन किया जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जो थीटा है हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की ये क्या है, एंगल है, कौन, थीटा। तो इसी लॉ को हमें ट्रायंगल लॉ की हेल्प से प्रूफ करना है कि कैसे हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही डायरेक्शन के लिए हम लेंगे टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दोनों ही कैलकुलेशन आज हम इस रूल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो लेते हैं एक ट्रायंगल सबसे पहले। नाउ वी हैव ए वेक्टर ए एंड नाउ अनदर वेक्टर इज जॉइन विथ हेड ऑफ दिस वेक्टर ए। ओके, ये कौन होगा, बी। चलो इसको थोड़ा सा हम यहां लिख लेते हैं, ये वेक्टर बी है, दोनों को हमने हेड टू टेल जॉइन कर लिया है सेम ऑर्डर में। ओके, तो इन दोनों का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रिजल्ट हमारा होगा, इसकी टेल से स्टार्ट होके इसके हेड को आप क्या कर दें, जॉइन, ऑपोजिट इन ऑर्डर। ये जो वेक्टर हमें मिल रहा है जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, अब चलो ए और बी, ए से हमने सॉरी ए वाली जो वेक्टर का लाइन था इसको हमने थोड़ा आगे इंक्रीज किया और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया। ओके, जिसको नाम दे दिया हमने एम, इसको दे दिया एन, ये पी और ये क्या हो गया क्यू। ठीक है, अब चलिए एंगल की बात करते हैं। तो हमें एंगल कौन सा लेना है, ये बाहर वाला ना, दो वेक्टर हैं, ए को आपने ऐड किया है किसके साथ, बी के साथ। तो जो एंगल हमको लेना होगा यहाँ पर वो एंगल लेना होगा ये बाहर वाली साइड का। ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। एंगल कैलकुलेट करने के लिए या तो आपको दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा, तो ये वाला एंगल आप टेकन कर सकते हैं, या दो वेक्टर जब हेड टू हेड ज्वाइन होंगे तो ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये एंगल हम टेकन कर लेंगे एज थीटा, और यहाँ पर ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो हम ये एंगल ले लेंगे। तो जब भी थीटा के बाद आएगी दो वेक्टर के बीच, तो वो थीटा आपको वहां से लेना है जहां पर दोनों वेक्टर की टेल ज्वाइन हो या फिर दोनों वेक्टर की हेड टू हेड ज्वाइन हो। क्लियर है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इधर आगे जाएंगे तो ये टेल इसका और इसका भी टेल आ जाएगा, तो ये एंगल क्या ले सकते हैं हम, थीटा ले सकते हैं। तो थीटा कैसे कंसीडर करना है ये बात क्लियर है आप सभी को, क्लियर है तो हम बढ़ रहे हैं रिजल्टेंट की ओर। ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा बच्चों आप लोगों को इसके अंदर, और हम रिजल्टेंट निकालने वाले हैं इसमें से। अब चलिए, तो हमारे पास ये क्यू एन पी एक ट्राइंगल है, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पर ये एंगल कितनी है आपकी 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर आपको एनपी फाइंड करना हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमको, बी साइन थीटा। ये वाली साइड कितनी होगी आपकी, बी साइन थीटा, और जो क्यूपी है बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ये वाला कौन सा हो गया, बी कॉस थीटा। इन दोनों को कैसे निकाला हमने, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो सामने वाला हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या है 20। अगर आप साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर एनपी डिवाइड बाय हाइपोटेनस बी आएगा, सो एनपी इज इक्वल टू वेक्टर बी साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से cos थीटा कैलकुलेट करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस,
QP अपॉन वेक्टर QP अपॉन हाइपोटेनस वेक्टर B इज इक्वल टू ये हो जाएगा B cos थीटा। ओके, ये हो गया आपका B cos थीटा। तो आपके पास QP और NP दोनों है, ये B sin थीटा है और ये कौन है, B cos थीटा। अब आपको रिजल्ट फाइंड करना है, तो रिजल्ट के लिए आपके पास MNP राइट एंगल ट्रायंगल है, तो MNP जो MN है हाइपोटेनस होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, सो MN स्क्वायर इज इक्वल टू MP स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, और इस Mn को तो हम R स्क्वायर कर सकते हैं। MP M से P तक का ये M प्लस Q और Q प्लस क्या हो गया P। इस पूरी लाइन MP को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, M से Q तक और Q से P तक। सो MQ प्लस QP द होल स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, सारी वैल्यूज हमारे पास है, A प्लस बी द होल स्क्वायर है, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 MN इंटू QP प्लस NP स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू MQ है आपके पास A स्क्वायर प्लस QP है आपके पास B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 MN है, सॉरी MN कहां से आया, नहीं MQ है, ये वाला MQ है, 2AB मतलब MQ AB A है आपके पास, MQ है आपके पास वेक्टर A और QP है आपके पास QP B cos थीटा, B cos थीटा प्लस ये हो गया आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा NP है ना। सब यहाँ पर ये B स्क्वायर cos स्क्वायर और ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ से आप B कॉमन ले तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। R स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई 1 हो जाती है। तो ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये R की वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है मैग्नीट्यूड के टर्म में। डायरेक्शन के लिए हम लगाते हैं इसमें tan अल्फा फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। अब डायरेक्शन के लिए देखो आप R की अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है ये वैल्यू सिर्फ क्या गिवन करेगी, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमको जाना होगा इस एंगल पर, दैट एंगल इज अल्फा। ओके, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने लगा दिया tan अल्फा बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर NP और बेस में कौन है हमारे पास MQ प्लस QP, ये A है और ये B cos थीटा, सो A प्लस B cos थीटा। चलो इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, ये ऊपर हमने NP लिख दिया है, तो MQ प्लस QP, अब ये है B साइन थीटा NP बाय ये है A प्लस ये है B cos थीटा एंड दिस विल इक्वल टू tan अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा। ये आ गया हमारा डायरेक्शन। दो वेक्टर का रिजल्ट का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन दोनों हम ट्रायंगल लॉ के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमको रिजल्ट फाइंड करना होगा दो वेक्टर का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। डायरेक्शन फाइंड करनी हो आपको तो हम लगा देंगे tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा। ओके, ये दोनों फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी इजी वे में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
ओके डन। ये बाकी कुछ जो रिजल्ट की वैल्यू है वो थीटा के ऊपर भी डिपेंड करती है। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो उस समय कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 का वैल्यू 1। इस समय रिजल्ट की वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर कर लिया, आर इज इक्वल टू क्या मिला आपको ए प्लस बी। डन। थीटा की वैल्यू अगर आप 180 करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर cos 90 पुट करेंगे आप, सॉरी 180, और cos 180 में वैल्यू कितनी हो जाती है -1, माइनस यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी द होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर, देन आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है या थीटा 90 होने पर ये 0 हो जाएगा, सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट के अलग अलग एंगल के बेसिस पर उसके अलग इफेक्ट है, या उसके कुछ स्पेशल केसेस के फॉर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ। रिजल्ट और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेशन की जाती है वो इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी आप थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल भी आपको tan इनवर्स के फॉर्म में अलग अलग मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कोसाइन लॉ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हम पता करेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड गिवन हो तो एंगल कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोसाइन लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रायंगल लॉ भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे वेक्टर एनालिसिस का। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहें, मस्त रहें।